हेलो साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं पाठ 9 बीजीय व्यंजक। दोस्तों, यह चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है और यदि आप ये इस चैप्टर को पहली बार देखने आए हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। और यदि आपने इससे पहले बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ भी पढ़ा हो तो आप कुछ समय के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में मैं पूरा बीजीय व्यंजक से जुड़ी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक है तो क्या है, इस चीज़ को जानेंगे। तो व्यंजक वह है जिसमें चर या अचर के अर्थपूर्ण संयोग होता है, यानी इसमें हम चर और अचर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं और यह अर्थपूर्ण होता है। इसका कुछ अर्थ जो निकलता है वो अलग ही कुछ प्रकार से निकलता है। अगर इसमें हम कहें तो इस बीजीय व्यंजक में क्या करते हैं, तो इसमें या तो हम चर का चर के साथ जोड़ या घटाव या गुणा या भाग करते हैं, या फिर चर का अचर के साथ जोड़, घटाव या गुणा या भाग की प्रक्रिया करते हैं। ठीक, तो पहले हम इस चीज़ में, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि चर और अचर क्या होता है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में चर और अचर का वीडियो भी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन को देखकर वहाँ से भी इन चर और अचर के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बीजीय व्यंजक से जुड़े तथ्यों को पहले हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद से हम आगे की पढ़ाई को जारी करेंगे। ठीक, तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो या फिर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें उसका जवाब दें। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक में क्या होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, तो इन हम x और y को हम चर बोलते हैं। क्योंकि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो जब भी इनको जोड़ने की बात होती है, यानी कि जब इसमें हम जोड़ की प्रक्रिया करते हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों के बीच में अगर मैं जोड़ लगा दूंगा तो ये x और y ये इसी रूप में लिखे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें मैं माइनस लगा दूँ, इस x और y में माइनस में, तो ये भी इसी प्रकार की होगा। ठीक, लेकिन यदि इसमें मैं गुणा का मार्किंग लगा दूँ तो यहाँ से x और y होगा। यदि उसी प्रकार मैं भागा का मार्किंग कर दूँ तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा, इस रूप में होगा। लेकिन यदि मैं इसी को एक और चीज़ से बात करूं, यानी कि यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर और प्लस x कर दूं, तब क्या ये x क्यूब हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी जोड़, घटाव, गुणा या प्रक्रिया जो होगा उसमें क्या होगा कि सेम घात वाले यानी सेम पावर वाले को ही एक साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे मैं x प्लस एक्स मैं बोलूँ तो इसका क्या हुआ, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो इन दोनों का पावर सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x जोड़कर। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर 3xy और 2xy और इसमें माइनस का चिन्ह दे दूँ, तो ये भी xy वाला है, ये भी xy वाला है, यानी कि इससे ये घटेगा तो यहाँ पर xy बचेगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें ये चीज़ मिलता है कि जब भी अगर ये पोजीशन सेम होगा या फिर पावर सेम होगा तभी हम इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, अन्यथा इसमें जोड़ घटाव की प्रक्रिया को हम नहीं करेंगे। जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ कि 3x स्क्वायर वाई और माइनस में यहाँ पर मैं कर दूँ कि 2x वाई स्क्वायर, तो अब दोस्तों मैं इसको नहीं घटा सकता, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इसका x का पावर तो 2 है लेकिन इसका 2 नहीं है, इसका y का पावर 2 है लेकिन इसका नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि आपको इतना बात समझ में आ गया है दोस्तों, तब आप क्वेश्चन की ओर रुख कर सकते हैं। यदि इतना बात समझ में नहीं आया तो फिर से इतने चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं 2 बातें फिर से दोहरा देता हूँ। पहला बात यह है कि जब सेम चीज़ें दिखाई दें तभी हम इसमें जोड़ घटाव की प्रक्रिया को करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर अलग अलग कुछ भी दिखाई दे तो उसमें हम जोड़ या घटाव की प्रक्रिया को नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, थोड़ा सा
समझ में और ज़्यादा इन चीज़ों को आएगा। तो चलिए हम दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाली एक, जो कि बोल रहा है कि जोड़ी है, यानी कि हमें यहाँ पर जोड़ की प्रक्रिया करना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी ओर रुख करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर XY और कॉमा 3XY दिया गया है, तो इसको में क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि XY और प्लस में कर देंगे 3XY। देखिए दोस्तों, ये भी XY, ये भी XY, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1XY और 3XY मिलकर यहाँ पर 4XY हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x² प्लस 3x कॉमा 2x और प्लस 9। तो इस चीज़ को हम सेम लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर कॉमा के जगह पर जोड़ लगा देंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें जोड़ने के लिए बात कर रहा है, और यहाँ पर 2x और प्लस 9। अगर इस चीज़ को हम मैं देखूँ तो यहाँ पर x² है, और इस पूरे जो तैयार है समीकरण, इसमें कहीं भी x² नहीं है, तो ये x² सेम हो जाएगा। यहाँ पर 3x और 2x दोनों प्लस में है, प्लस का चिन्ह देंगे, और 3 और 2 5x और प्लस में 9 कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों एक थे इसलिए मैंने इनको जोड़ा, अगर यहाँ पर y होता तो मैं ऐसा काम नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर को। सी नंबर क्वेश्चन है x² और y², जहाँ कॉमा है वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये अलग ये अलग, इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं डी नंबर को। डी नंबर क्या है, 7x लिखेंगे, कॉमा के जगह में प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर -8। जब भी दो चिन्हें दिखाई देती हैं हम इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। यहाँ पर 7x होगा, प्लस और माइनस इधर माइनस होगा, और यहाँ पर 8x हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये 7x और ये 8x दोनों x ही वाला है, तो अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 8x में से 7x जाएगा। क्यों? क्योंकि 8x बड़ा है और 7x छोटा है, तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर -x हो जाएगा। 1 हम नहीं लिखते हैं, केवल -x लिखते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, ई नंबर की ओर। तो यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर हमें 8a - 2a यहाँ पर जोड़ने की बात है, जोड़ का चिन्ह देंगे, 7a फिर कॉमा है, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे 2b। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 8a और 7a ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। यहाँ पर जो 2a है वो माइनस में है, और यहाँ पर 2b प्लस में है। तो यहाँ पर अगर हमें इन दोनों को जोड़ देता, 8 7 15a, और 15a में से 2a जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा अपना 13a। ठीक, और फिर 13a में, और यहाँ पर क्या है, प्लस में 2b है, तो यहाँ पर हम प्लस में 2b दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर b वाला कोई चीज़ नहीं है, तो बस हम इतना ही रख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी के ओर चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 8x हो जाएगा। ठीक, कॉमा है, प्लस का चिन्ह देंगे, -2x, जब भी दो चिन्ह ब्रैकेट डालेंगे, फिर कॉमा, फिर प्लस, फिर -6x, दो चिन्ह ब्रैकेट डालेंगे। 8x जब करते हैं, प्लस माइनस -2x होगा, प्लस माइनस -6x होगा, 8x और -2x -6x मिलकर हो जाएगा -8x। एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो जाएगा, अपना आ जाएगा 0, आंसर। ठीक, जी की ओर रुख करते हैं। जी नंबर में भी वही काम करेंगे, 2.3x प्लस देंगे 1.7x। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे। दशमलव का जोड़ के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे जोड़ा जाता है। 2.3, फिर ये दशमलव को यहाँ पर हम डालेंगे बीच में, दशमलव की इधर 7 है 7, इधर 1 है 1, जोड़ देंगे 7 3 10, 2 3 और 1 4, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, दशमलव से 0 खत्म हो जाता है, यानी कि 4x, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, h को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2/3x हो जाएगा, कॉमा है, फिर प्लस का चिन्ह, 1/3x हो जाएगा, फिर प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, दो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, 2/3x प्लस 1/3x प्लस माइनस -x,
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि सब में x दिखाई दे रहा है, तो हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2/3 बचेगा, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, x हो जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम होगा कितना 3, ठीक। 3 सेम है 2, फिर 3 सेम है 1 और फिर माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखते हैं x हो जाएगा 2 और 1 3 और फिर 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर गुणा में 0, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा, ठीक। तो ये थे क्वेश्चन। तो 1 नंबर के सारे चीज़ें जितनी भी मैंने 1 नंबर में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उनका था। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक। एक बार आप इन चीज़ों को चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आपको सीधे सामने सभी का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हम रुक करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन, देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर में यह बोल रहा है कि पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए, यानी हमें कुल मिलाकर करना क्या है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से ये सब बनेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर तो 22x लिखना होगा। अब जहाँ कॉमा है यहाँ पर, अब पिछले वाले में प्लस करते थे, इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे और 10x। तो देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये दिखने को मिलेगा ये दोनों x ही हैं, तो दोनों x हैं, दोनों का पावर भी सेम है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर 22x में से 10x घटेगा तो जाहिर से बात है कि हो जाएगा कितना 12x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 17xy है और हमें घटाना है तो कॉमा के जगह पर माइनस का चिन्ह देंगे, और 19xy दोनों xy ही हैं। तो 17xy में से तो 19xy नहीं जाएगा, 19xy में से 17 जाएगा, तो 19 में से 17 जाएगा तो 2 होगा, और यहाँ पर xy अब बड़ा 19 है, यह माइनस में है तो इस यहाँ पर भी हम क्या देंगे माइनस का चिन्ह, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं। इसमें क्या होगा तो e² + 1 सेम लिखेंगे, कॉमा की जगह पर माइनस का चिन्ह, फिर -2a, जब भी दो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, यहाँ पर a² + 1 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इस चीज़ को हम सीधा लिखते हैं, जैसे में a², फिर अब हम इसको लिखेंगे 2a, ठीक, और प्लस में 1 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा a², इसमें कहीं भी a² वाला नहीं है, 2a यहाँ पर a भी किसी में नहीं है, और 1 केवल 1 है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रुक करते हैं डी नंबर वाला क्यों, डी को देखते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा 8x कॉमा है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर माइनस में 8x, जब भी दो चिन्ह हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, यहाँ पर 8x माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, 8x और 8x मिलके हो जाएगा 16x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ई की ओर आते हैं, ई नंबर भी सेम चीज़ ही है, ठीक। इसको देखते हैं 7xy माइनस कॉमा की जगह पर क्या माइनस का चिन्ह, फिर 7xy, ये 7xy प्लस में, ये 7xy माइनस में, इससे यह ख़त्म हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 0। इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा तो सबसे पहले हम दशमलव का है तो यहाँ पर दशमलव वाला काम करना पड़ेगा हमें, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 7.3 और फिर पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट के इधर 3 है और इधर कितना 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 6 .7 और 1 8 हो जाएगा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हमें क्या होगा तो यहाँ पर 7.3x कॉमा के जगह पर क्या लेंगे -1.3x, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमें माइनस करना है, तो 3 से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, ठीक। तो ये दशमलव के बाद 0 खत्म हो जाता है तो केवल 6 बचेगा, और ये क्या बचेगा x बचेगा, ठीक। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम f के बाद से g नंबर वाले पर, ठीक। तो g को हम देखते हैं, इसमें क्या है तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, घटाना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर माइनस में 6x + y + 4z - 8 कॉमा है, तो अब हम यहाँ के
माइनस का चिन्ह देंगे, और जब भी ऐसा हो तब हम ब्रैकेट डालेंगे। ठीक, जब इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन गलत होता है, यहीं समझना है। फिर यहाँ पर क्या होगा, -2y प्लस x, ठीक, -5z और प्लस 8। ठीक, ब्रैकेट को हम यहाँ पर बंद करेंगे। अब इस चीज़ को देखना है, ये तो सेम उतरेगा कि -x प्लस y प्लस 4z -8, लेकिन इस माइनस के चलते ये सबका चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2y, माइनस और प्लस -x हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस और ये माइनस +5z होगा, और माइनस और प्लस हो जाएगा -8। ठीक, आगे इसको देखते हैं। तो अब आगे क्या होगा, तो इधर माइनस में 6x और यहाँ पर फिर एक x और कुछ नहीं है, तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, तो 6x और x मिलकर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 7x, प्लस में y, ठीक, और प्लस में 2y, और तो कुछ है नहीं इसमें, तो 2y और y मिलकर हो जाएगा कितना, 3y। ठीक, प्लस में 4z और प्लस में 5z यानी कि मिलकर हो जाएगा कितना, 9z, माइनस में 8 और माइनस में 8 हो जाए मिलके हो जाएगा माइनस का कितना, 16 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें यहीं पर सारा इसका वो था। ठीक, तो यहाँ पर गौर देंगे तो ये चीज़ें बन जाएगी। H नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा कि x - 2 x - 4 और यह कॉमा की जगह पर हम क्या देंगे, -x3। ठीक, इसमें अगर देखें तो सब में x कॉमन है, तो हम ऊपर से x को खींच लेंगे तो इधर 1/2 बचेगा, इधर 1/4 बचेगा और इधर 1/3 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर x 2, 4 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा, 4 का 4, 4 4 3 का 12 हो जाएगा। ठीक, तो 2 6 के 12 यानी 6 हो जाएगा, माइनस 4 3 के 12 3 हो जाएगा, 3 4 के 12 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x × 6 -3 -4 मिलके हो जाएगा कितना, माइनस का 7/12। ठीक, यहाँ पर x 6 में से 7 जाएगा तो 1/12, जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर x बटा कितना हो जाएगा, 12 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं तो हम देखेंगे कि 6 में से -7x यानी कि 7 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार जब हम x में -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -x बटा हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सरल कीजिए। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, इसे सरल करना है, बोलने तो आसान करना है। ठीक, तो इस चीज़ क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2x है, माइनस में 3y है, और उसके बाद -7x है, +2y है, और -y और +2 है, और इसको हमें सरल करना है यानी आसान करना है। तो इससे पहले कि मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे तो उसमें हम सेम को एक साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है, तो इसको अब हम घटा नहीं देंगे। हम देखेंगे कि x वाला और यहाँ पर कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2x फिर -7x प्लस का 2x, ठीक, इतना है। तो प्लस का 2x और प्लस का 2x मिलकर हो जाएगा 4x, और इस 4x में से हमें 7x माइनस करना पड़ेगा। तो जब 4x में से 7x माइनस करेंगे, एक लाइन में बढ़ जाता हूँ, 2x और 2x मिलकर इधर हो जाएगा 4x -3y। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर -3y और यहाँ पर y, तो जब हम इसको करेंगे तो -3y और y मिलकर हो जाएगा कितना, माइनस का 4y। ठीक, माइनस का 7x है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मैंने कुछ अभी नहीं किया है। प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे एक लाइन चलते हैं, 4x, सॉरी यहाँ पर देखिए 4x अब प्लस में और 7x माइनस में, यानी कि प्लस माइनस माइनस घटेगा। तो 7 बड़ा है तो 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3x, और 7 बड़ा है इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस का 4y होगा और प्लस का कितना हो जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बी नंबर की ओर। बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
तो बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें, अब इसको हमें आसान करना है। 5y के पावर 3, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर y का पावर 3 कोई है या नहीं है, कोई नहीं है, तो हम इसको सेम लिख देंगे, ठीक। माइनस में 3y स्क्वायर, अब स्क्वायर वाला इसमें देखेंगे कि है कि नहीं, तो यहाँ पर है एक, तो ये 2xy है और ये माइनस का 3xy, यानी माइनस और प्लस होगा माइनस, यानी घटेगा, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घटेगा तो केवल 1y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। अब हम इस y स्क्वायर को लिखेंगे, ये नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, y स्क्वायर को हमें लिखना होगा। अब यहाँ पर अब देखें तो 2y और यहाँ पर अब y वाला कोई है तो यहाँ पर 6y है, तो इन दोनों प्लस में तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 6 और 2 8y हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 5 मिल के माइनस का 6 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले की रुख करते हैं सी नंबर की। तो सी नंबर अपना क्या कर रहा है, तो सी नंबर कर रहा है ये चीज़ 6a। अब इसमें देखेंगे कि और कौन से 6a मतलब और कोई है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार उतार देता हूँ नीचे की ओर, ठीक। सेम क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो 6a प्लस में है और 6a माइनस में, तो हम इसको डायरेक्ट कटा देंगे, इनका काम ख़त्म। माइनस का 3 भी है और माइनस प्लस का 3 भी है, यानी ये भी एक ही चीज़ है, इसको भी हम कट कर देंगे। इधर प्लस का c और यहाँ पर प्लस का 7c, तो 7c और c मिल के हो जाएगा यहाँ पर कितना 8c, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले की रुख करते हैं डी नंबर की। तो डी नंबर हमारा क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। तो यह 8x स्क्वायर, तो इसमें आप देखेंगे कि और कोई है क्या x स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो 8 और 3 हो जाएगा 11x स्क्वायर, प्लस का 5xy। अब हम इसमें देखेंगे कि और कहीं है क्या xy, तो यहाँ पर है 2xy, तो 5x स्क्वायर xy और 2xy मिल के हो जाएगा 7xy, और प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। हमारा एक्स स्क्वायर का काम ख़त्म, एक्स वाई का काम ख़त्म। अब अगला हमारा क्या है 3y स्क्वायर, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस में 3xy स्क्वायर, और यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर है 6y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक। अब देखें 8x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है, और x स्क्वायर में यहाँ पर 3, तो 8 और 3 इन दोनों का काम ख़त्म। 5x 2x इन दोनों का जो हमने जोड़ के यहाँ पर लिख दिया 3y स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 3xy, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब क्या होगा, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1 x+2 और x+3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये परिमिति होता क्या है। तो जैसे में यदि त्रिभुज की यहाँ पर बात हुई है तो मैं त्रिभुज पर ही बता देता हूँ। त्रिभुज में अब परिमिति की बात करें तो क्या होता है, तो इसको और इसको यानी कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो यही त्रिभुज का परिमिति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी चतुर्भुज की बात हो रही है तो उसमें उसकी अगर परिमिति के निकालने की बात हो तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का परिमिति या परिमाप हो जाएगा। तो यही होता है परिमिति या परिमाप। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये मतलब कैसा होगा। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया कि त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि त्रिभुज की परिमिति हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। हम इसको निकालेंगे कि त्रिभुज की परिमिति बराबर, दोस्तों फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक, तो हमें तीनों भुजा कितना दिया गया है 1 + x+1 प्लस योग का मतलब होता है जोड़, प्लस x+2 प्लस x+3 सबको जोड़ देंगे x यानी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 इतना हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बनेगा। ठीक, अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 हो तो उसकी परिमिति क्या होगी। अब वर्ग के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ग की सभी भुजा एक समान होती है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम x + 7 को 4 बार जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 4 से गुणा कर दें भुजा में, तब भी हमारा क्या निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हुई बात, ठीक। तो चलिए हम दोस्तों इसको देखते हैं कि वर्ग की परिमिति बराबर होगा चारों भुजाओं का योग, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर 4 गुणे भुजा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा गुणा x - 7। अब गुणा कैसे करते हैं, तो इसमें इसके गुणा करेंगे 4x, माइनस है माइनस, इसमें करेंगे 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम की उम्र x - 6 वर्ष है और महेश की उम्र y वर्ष है, दोनों की उम्रों का योग और अंतर क्या होगा। हमें इन दोनों की उम्रों का योग और अंतर बताना है। मैं दोस्तों आपको एक बार बता देता हूँ कि योग का मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी कि रहीम और महेश के उम्र का योग, और एक मैं लिख दे रहा हूँ कि रहीम और महेश के उम्र का अंतर, ठीक। ये दोनों बात मैं लिख देता हूँ। अब योग का मतलब क्या होगा कि रहीम का उम्र है x - 6, योग बोल रहा है योग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग का मतलब जोड़, और महेश का उम्र कितना है y, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर x + y और -6 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अब इसके अंतर की बात करें तो x - 6 अंतर यानी कि -y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर x - 6 -y, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार 6वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। यदि हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि आयत की दो आंसन भुजाएं क्रमशः x² + 2x + 1 एवं x² - 2x + 1 है तो आयत की परिमिति क्या होगी, ठीक। तो जब भी दोस्तों अभी हमें क्या बोला है कि परिमिति निकालने के लिए, वो भी किसकी, आयत की। तो मैं अगर आयत की आपको ढांचा तैयार करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। तो इसमें अगर देखें तो हम इसमें इसको अगर लंबाई बोले तो ये चौड़ाई हो जाएगा, और आयत का रूल कहता है कि जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये वाला होगा उतना ये वाला, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर इन सबको हम जोड़ दें तो हमें क्या हो जाएगा, आयत की परिमिति निकल जाएगा, या फिर आयत की परिमिति बराबर फार्मूला होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक। और इन्हीं चीज़ का यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार भी करते, या फिर ये सबको हम जोड़ दें तब भी हमारा क्या निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा, लेकिन ऐसे निकालते हैं तो आसान होता है। तो 2 हो जाएगा, लंबाई की अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो ये चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि x² + 2x + 1, फिर यहाँ पर प्लस है, चौड़ाई को अगर हम बोले तो यहाँ पर x² - 2x + 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2x और प्लस में 2x खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 × x² और ये x², यानी 2x², 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुणा करेंगे, गुणा करने के लिए पहले इसमें तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4x² और फिर 2 दूना का 4, बीच में प्लस है प्लस, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 8वें नंबर यानी कि अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः इतना है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं x² और y² है, यदि परिमिति इतना हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि त्रिभुज की परिमिति का क्या फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि त्रिभुज की परिमिति बराबर फार्मूला होता है कि तीनों भुजाओं का योग, ठीक। तो यहाँ पर हमें परिमिति क्वेश्चन में दिया गया है कि x² + y² + z², ठीक। और तीनों भुजा में से दो भुजाएं दी हुई है, यानी x² और y²। एक भुजा हमें नहीं दिया गया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, यानी कि हम तीसरी भुजा डायरेक्ट यहाँ पर लेके दे रहे हैं, ठीक।
तो अब हमें क्या होगा, यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कहते हैं, ये दोनों इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा, केवल तीसरी भुजा बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर खत्म, ये दोनों वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ की तीसरी भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार हम एक ही वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। ठीक, और यदि आपको लगता है कि नहीं वीडियो छोटा बने तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करें। यदि छोटा वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट में नो करें, और यदि बड़ा वीडियो बनाना है तो कमेंट में यस करें। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। यदि क्वेश्चन में कहीं ट्रबल दिखाई दे तब भी आप कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।